राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पंडित और भूत। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार की बात है, एक पंडित था। उसकी पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। वो हर समय पंडित से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित बहुत दुखी हो गया। उसको ऐसा लगता जैसे उसे सूली पर चढ़ा दिया हो। वो सहमा सहमा और डरा डरा सा रहता। पंडित की पत्नी से सारा गांव थर थर कांपता था। लोग कहते थे कि उसका नाम सुनते ही देवता तक कांपने लगते हैं। हम क्या चीज हैं। पंडिताइन रोजाना पंडित जी को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी थे कि उसके आगे बोलते तक नहीं थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वो घर से निकलकर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गया। एक बरगद के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इतने में उसे गहरी नींद आ गई। उस बरगद के पेड़ पर एक भूत रहता था। आने जाने वालों को डराता था और कभी कभी आने जाने वालों के साथ मस्करी करके उनका मजाक भी उड़ाता था। पंडित को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत आई। वो धीरे से पेड़ से नीचे उतरा और पंडित के सिर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित घबराकर उठ खड़ा हुआ। वो डर के मारे कांप रहा था। डर से उसके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकला। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। वो सामने आकर पंडित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी, मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी कहोगे वही करूंगा। पंडित ने उस भूत से पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो? भूत बोला, पंडित जी, पूछो मत। इससे पहले मैं एक पंडितों की बस्ती में रहता था। उसी गांव में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम त्रिशूला था वो भी रहती थी। उससे सारा गांव थर थर कांपता था। वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वो तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। वो कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं वहां से भागकर दूसरे गांव में आ गया। उसकी भी शादी हो गई। परंतु ये क्या, वो भी शादी करके उसी गांव में आ गई। एक बार फिर मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। भीतर से मूसल लेकर आ गई और मुझे मूसल से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा। अब मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूं। कहीं वो यहां भी ना आ जाए। कृपा करके आप मुझे उससे बचाओ। भूत की बात सुनकर पंडित को संतुष्टि हो गई। पंडित ने सोचा, लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ तो भूत ही मेरी पत्नी से डरते हैं। कितनी बहादुर है मेरी पत्नी। पंडित ने मन ही मन विचार किया। भूत ने पंडित को बताया कि इस पेड़ के नीचे खजाना है। आप ये खजाना ले जाओ, लेकिन त्रिशूला को मेरा पता मत बताना। पंडित ने धन निकाला, गठरी बांधकर सिर पर रखी और घर लौट आए। ये देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई, क्योंकि पंडित जी ढेर सारा खजाना लेकर आए थे। अब वो उनसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती और उन्हें गाली गलौज भी नहीं देती। अब पंडिताइन ने पंडित को डांटना और सब कुछ उसके साथ झगड़ना वगैरह बंद कर दिया था। इस प्रकार वे दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।